मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग तो नहीं गुड आफ्टरनून हो गया है, बट चूँकि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, मैं मुंबई से कोटा आया था एंड मेरे को पहुंचने में रात के 2 बज गए थे। सो मैं होटल लेके यहाँ पे सो गया एंड देन आई वोक अप एट अराउंड 11 AM। थोड़ा काम वाम किए एंड देन अभी 2 बज रहे हैं अराउंड, और मैं अभी यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। दिल्ली में हमारा आज का स्टे दिल्ली में नहीं बल्कि गुड़गांव में होगा, और कल फिर हम वहाँ से निकलेंगे मोस्ट प्रोबेबली जम्मू, उधमपुर के लिए या पट्टी टॉप, जहाँ भी देखते हैं कल डिसाइड होगा वो। और आप सभी को पता ही होगा मैं मुंबई से कल निकला था, और अभी जो प्लान है वो है लेह जाने का बाय रोड। सो कल हम मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल हम 922 किलोमीटर कल कवर कर चुके थे। सो टाइम हमें लगा था 16 घंटे के अराउंड। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ बहुत ट्रैफिक था। मुंबई से निकलते टाइम ज़्यादा ट्रैफिक था, और इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। सो एंड हमारी धन्नो इज़ ऑल सेट टू गो। सो अभी यहाँ से हम नेशनल एक्सप्रेस वे 4 से होते हुए जाएंगे। सो देखते हैं जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वो हमें कितना टाइम में पहुँचाता है। जो एस्टिमेटेड टाइम है वो भी यहाँ पे 6.5 घंटे टोटल ट्रैवल टाइम दिखा रहा है, और रात के 8 बजे अराइवल दिखा रहा है। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि कितने बजे पहुँचते हैं। तो चलते हैं। जी, तो निकल गए हैं कोटा से, और कोटा के बारे में एक चीज़ बोलूँगा, शहर मुझे काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी सुंदर लगा है। जो सामने आ रहा है उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा, बट इन जनरल बहुत सुंदर और बहुत साफ़ शहर है। अभी आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा। सो एंड यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ एक आध बार, और लास्ट टाइम जब मैं न्यू दिल्ली से मुंबई गया था तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी नोइंग अबाउट इट। बट अभी तो जितना दिख रहा है मुझे, द सिटी इज़ क्वाइट क्लीन, और काफ़ी आर्किटेक्चर भी काफ़ी सुंदर है। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको बताते हैं। तो भाई यहाँ हम चढ़ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और ये जो एक्सप्रेसवे है ये आपको कोटा से नहीं सवाई माधोपुर से मिलेगा। और कोटा जयपुर थोड़ा कंफ्यूजन है, एक रोड उधर जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था हम लोगों को किस पे चढ़ना है, बट आई थिंक आगे से, हाँ, ये रोड जो ऊपर जा रही है ये हमें इस तरफ लेके जाएगी। सो हमें उस तरफ ही जाना होगा। अब यहाँ से गुड़गांव रह गया 310 किलोमीटर, और कोटा से हम लोग, अभी आपको दिखाता हूँ कितना चल चुके हैं। ये गाड़ी आ रही थी, ओह, ऊपर पहुंच जाऊं एक बार फिर आपको बताऊंगा, बिकॉज ये टर्न है, मैं इस पे एक हाथ से फोन पकड़ के स्टीयरिंग छोड़ नहीं सकता। अब यार मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को वैसे जो है वो फास्टैग एग्जेम्प्टेड है ड्यू टू सम रीजंस। तो अब वो रीजंस मैं आपको नहीं बता सकता, बट अब क्या है कि इन्होंने मेरे को एग्जेम्प्ट कर दिया। ये रही उसकी रिसीट, इस पे पेमेंट मोड आप देखोगे तो एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है, और शायद कल वाली स्लिप मैंने कहीं रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस पे मैंने 1200 रुपये पे किए थे, बिकॉज मेरे पास फास्टैग नहीं रहता है, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। सो
उन्होंने तो 1200 लिए बट इन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। ऐसा क्यों है कि एक ही एक्सप्रेस वे पे दो दो नियम है? आई डोंट नो, मे बी, बट रूल्स थोड़े अनक्लियर हैं कि एग्जाम्प्ट है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट फिलहाल अभी तो एग्जाम्प्ट कर दिया है। सो हम चलते हैं फिर। अभी 309 किलोमीटर्स हमें और जाना है। सो 309 किलोमीटर्स में मेरे को कुछ लंच भी करना है। मैंने लंच भी नहीं किया है। सो कहीं रुके मिलेगा खाने के लिए तो रुकेंगे। देन वी विल प्रोसीड फॉर गुड़गांव। होटल की बुकिंग मैंने गुड़गांव में कर दी है। एक्चुअली माय वाइफ वो पहले पहुंच रही है वहाँ पर। सो शी विल चेक इन द रूम। आई विल जॉइन हर लेटर। मैं शायद 8:30 9 बजे तक पहुंचूंगा। सो मैं तब ज्वाइन करूंगा। शी माइट हैव रीच्ड। सो अभी जो समय है वो हो रहा है 4:50। यार रोड तो चलो बना दिया है अपने एक्सप्रेस वे, बट उसकी हालत बहुत ही अनइवन है और कई कई जगह पे आपको बहुत ज्यादा बम्प्स मिलेंगे। कल जब मैं आ रहा था तो 2 बार ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी बहुत ऊंची जंप हुई एक बम्प में जाने के बाद। सो कहीं ना कहीं अगर कोई ध्यान ना दे रहा हो तो फिर इट माइट एंड अप गोइंग समवेयर इधर झाड़ियों में बीच में। सो अब ये देखो जैसे ये पैच है, अब ये थोड़ा, अब देखो गाड़ी हिली, ये काफी अनइवन है, विच आइडियली शुड नॉट बी देयर। अब ये बीच में चल रहा है तो ये तो ठीक है। अभी जहाँ बीच बीच में रिपेयर वर्क हुआ है वहां पे इट इज वेरी बम्पी और अनइवन भी है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग कर देती हैं। एंड आई थिंक वो चीज कहीं इसमें लैक हो रही है। बट नेवरदलेस कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है। सो यू कांट कंप्लेन अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग। कुछ कुछ तो मिल रहा है, पहले तो ये भी नहीं था। सो दिस हैज डेफिनेटली मेड लाइफ इजियर फॉर पीपल जो मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान से दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र यहाँ आते हैं तो उनके लिए काफी आसान हो गया है। बट वो जो आखिरी का महाराष्ट्र का पैच है दैट इज वेरी 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 बैड। एक तो रोड खराब है, ऊपर से ट्रैफिक इतना है, ट्रक्स इतने हैं। एंड गुजरात और महाराष्ट्र पूरे में दोनों में ये चीज मैंने देखी है। ट्रक ड्राइवर्स बहुत रैश ड्राइव करते हैं। अगर 3 लेन हाईवे है गुजरात में, मैक्सिमम जगह 3 लेन या मिनिमम 2 लेन तो है ही है, और 2 लेन एंड इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो वहां पे दे वो मैक्सिमम टाइम वो दोनों लेन्स या जहाँ 3 है वहाँ 3 लेन, तीनों की तीनों लेन घेर के चलाते हैं। यू जस्ट कांट गेट अहेड ऑफ देम। सो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। बट अभी देखो यहाँ पे जैसे अभी शायद पैच वर्क का काम चल रहा है, एक पैच आया है, अब देखो आप, अब गाड़ी हिल रही है। ठीक है, तो अभी आपने रिपेयर तो कर दिया बट इसको अनइवन छोड़ दिया है। सो दैट विल समवेयर हैम्पर द easiness and comfort of this expressway. So ठीक है, बट कुछ नहीं से तो कुछ मिल रहा है तो विल नॉट कंप्लेन। बाकी अभी हम बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। रास्ते में कहीं रुकेंगे तो आई लेट यू नो कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग। बट फिलहाल अभी इसी एक्सप्रेसवे पे दिखाने के लिए कुछ है नहीं। सो चलते हैं फिर, रुके आपको बताते हैं। चलो बाय। बाकी अभी हम बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ, गुड़गांव टू बी प्रिसाइज। और वहाँ पे होटल मैंने अपना ऑलरेडी बुक कर दिया है। My wife will be joining me from there, or then we'll continue our journey towards Srinagar, Kargil, Leh, Ladakh.
सो अभी तो फिर अभी मेरे को अभी मैं थोड़ी देर में रुकूंगा कुछ खाने के लिए। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, सुबह हल्का फुल्का खाया था। अभी 4:55 हो गए हैं और अभी भी हमारा रास्ता जो है वो 8:30 का हमारा अराइवल दिखा रहा है। सो और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ड्राइव इन्फो तो हम 128 लगभग कोटा से अगर आप चलोगे तो 120 किलोमीटर बाद आपको कहीं जाके एक्सप्रेसवे मिलेगा। और फिर वो शायद नहीं, आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपको सीधा कनेक्ट करेगा गुड़गांव तक। सो अभी 128 किलोमीटर कवर करने के लिए कोटा से हमें 2.5 घंटे लग गए और अभी भी 3.5 घंटे बाकी हैं इससे पहले कि हम गुड़गांव पहुँचे। सो अभी चलते हैं, रास्ते ऐसे ही हैं सारे। देयर इज नथिंग टू शो कि मैं आपको क्या दिखाऊं। बाकी हमारी गाड़ी अभी अच्छा एवरेज, कल एक्चुअली रात को मैं कोटा जब एक्सप्रेसवे पे था, दाहोद से थोड़ी सी आगे 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे एक्सप्रेसवे लिया था। वहाँ से कोटा वाज अराउंड 300 किलोमीटर्स। तो वो 300 किलोमीटर्स में गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से 120 वहाँ पे लिमिट है, तो आई वॉज ड्राइविंग एट 120। सो उसकी वजह से थोड़ा डाउन हुआ। बट अभी भी इफ आई शो यू, गाड़ी अभी भी 11.3 का एवरेज तो दे ही रही है। इट इज़ क्वाइट ओके, इतना कंप्लेंट नहीं करूँगा। कल व्हेन आई वाज ड्राइविंग इट फाइन, तो ये 12.8 12.9 तक भी दिया था। आई हैव रिकॉर्डेड इट, शायद मैंने डाला भी होगा ब्लॉग में, नहीं होगा तो डाल दूंगा। सो ओवरऑल आई एम हैप्पी। बट कल जो मैं आपको बैटरी का साइन दिखा रहा था, अब आज देखो वो आज आपको साइन नहीं मिलेगा कहीं भी। तो इसकी मर्जी है, जब साइन आएगा मन करेगा तब ये साइन दे देगी, जब नहीं मन करेगा तब ये साइन नहीं देगी। और ऐसा मुझे बैटरी का साइन था तो मुझे ऐसे स्टार्ट करने में तो कोई इशू आया नहीं गाड़ी में, एक बार में स्टार्ट हो गई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ तो वो सेंसर या फिर कुछ कुछ तो इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन है जिसकी वजह से वो साइन दिखाता है। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। बट मेरे को डर ये है कि कहीं लद्दाख पहुंच के जब टेम्परेचर काफ़ी नीचे जाए तब कहीं ये दिक्कत ना देने लग जाए। तो होगा तो फिर लेह में इसको चेंज करा लेंगे एंड फिर केस करूंगा मैं महिंद्रा के ऊपर। 4 महीने की बैटरी है यार, इतनी प्रॉब्लम दे रही है, क्या मतलब है। आप इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हो, 22-23-24 लाख रुपए की गाड़ी दे रहे हो, अब उसमें आप एक बैटरी ढंगी नहीं दे सकते हो, तो फिर क्या फायदा है आपको इतनी अच्छी गाड़ी देने का। बैटरी जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी तो फिर क्या फायदा है गाड़ी का। ठीक है, महिंद्रा इज महिंद्रा, कुछ करा नहीं जा सकता। बट ठीक है, अभी एक्सप्रेसवे पे हम बहुत ही नॉमिनल 90 की स्पीड पे चल रहे हैं क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं आगे, कहीं खाने को रुकेंगे, देन आई विल शो यू मैं कहाँ रुका हूँ, कैसी जगह है और कहाँ मिलेगा आपको। कल जो कोटा वाला एक्सप्रेस कोटा तक में आया था एक्सप्रेसवे से, उसमें कुछ भी नहीं था। और खाने के लिए नहीं, हाँ एक एक था, बट इट वाज ओपन ओनली टिल 10 PM। मैं 10 PM के बाद वहाँ पहुँचा था, अराउंड 11:30 बजे मैं पहुँचा था। सो इट वाज क्लोज। वहाँ पे गार्ड वगैरह थे, मैंने उनसे बात करी तो दे सेड कि हाँ खुला रहता है बट 10 बजे तक खुलता है। सो वहाँ कुछ मिल जाता, बट फिर मेरे को कुछ खाने को नहीं मिला। तो मैंने कोटा शहर जब एक्सप्रेसवे और कोटा से वो अराउंड 60 किलोमीटर पहले वो ख़त्म हो जाता है। देन आपको एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे उतर के आप कोटा जाओगे तो इट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर और सिंगल लेन रोड है। सो काफ़ी दिक्कत
तो कल रात में अंधेरे में काफ़ी प्रॉब्लम तो हुई थी, बट ठीक है, धीरे धीरे करके आई रीच देयर। और मैं करीब 2 बजे पहुंचा। एंड यहाँ पे बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि एक स्पीड का कैमरा था विच वाज ऑन, सो उसने अराउंड 95-94 मेरी स्पीड जो है वो डिटेक्ट करी। बाकी अभी चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, खाना है, उसके बाद जल्दी जल्दी दिल्ली पहुंचना है। चलो, सी यू, बाय। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं गुड़गांव, और अराउंड 300 किलोमीटर्स के आसपास लंबा ये एक्सप्रेसवे रहा। सो कल फिर यहाँ से हम सुबह निकलेंगे और उधमपुर पहुँचने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा लेट हुआ तो पठानकोट में रुक जाएंगे, वरना उधमपुर जाएंगे। सो पहुँचता हूँ होटल, फिर आपको बताता हूँ। चलो, सी यू, बाय। भाई पहुँच गए हैं गुड़गांव और पहुँच गए हैं अपने होटल पर। ये रहा हमारा होटल, होटल ब्लूम। तो अभी देखते हैं, यहाँ गाड़ी की तो जगह है नहीं, कहाँ करें समझ नहीं आ रहा, देखते हैं।